सच में हालेलुया। धन्यवाद 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 ओ परमेश्वर पिता, सचमुच परमेश्वर पिता तू ही हमारी आशा है, तू ही हमारी आशा है। हालेलुया। रबा शंदरी बरा बला बरा बरा बा री बरा बला बरा बा। हर जंजीर को तोड़ा है पिता, तूने हर बंधन को तोड़ा है पिता हमारे जीवन से। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो। री बरा बला बरा बला बा शंद खरला बा री बरा बला बा। हालेलुया परमेश्वर पिता, तेरे उपकारों के लिए सच में खुदा वो फासला बहुत बड़ा था हमारे लिए। अगर तू परमेश्वर पिता अपने पुत्र को नहीं भेजता हमारे लिए, वो फासला कभी नहीं फिल हो सकता था। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, हालेलुया। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद हो पिता, आपकी दया के लिए खुदा जो आपने हम पर की। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, आपकी भलाई को हम परमेश्वर पिता जितना याद करो, आपको जितना धन्यवाद है पिता वो कम है हमारे जीवन के लिए खुदा। हमारे जीवन के हर क्षण के लिए जो परमेश्वर पिता हमें आप हर दिन चलाते हैं खुदा, जो बीते दिनों में बीते वर्षों में पिता जिस रीति से खुदा, जिस अद्भुत तरीके से परमेश्वर पिता आपने हमें चलाया वो वर्णन से अपार है। जो आपके उपकार हमारे जीवन में है वो आपके लिए परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद के सिवा कुछ नहीं दे सकते खुदा। आज सुबह परमेश्वर पिता पूरी रीति से खुदा अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हुए खुदा आपकी सच्चे मन से पूरे मन से खुदा आपकी आराधना हम करते हैं पिता। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। उसकी अनगिनत भलाइयों को हम इस सुबह अपने अपने घरों से याद करें। अपने हम भवन में नहीं आए या फिर अपने घर पे हैं, जैसे है खुदा के सामने आए और अपने आप को उसके हाथों में सौंपें। उन भलाइयों को हम याद करें जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में की है, उसके प्रेम को याद करें। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो। हालेलुया। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अनगिनत भलाई मुझ पर करुणा तेरी जब स्मरण करूं, धन्यवाद के सिवाय पिता नहीं जुबां पे कोई और बयान।
लूटूं, कैसे तेरी स्तुति ना करूं। मेरे यीशु, मेरे यीशु, भलाई मुझ पर, करुणा तेरी जब स्मरण करूं। धन्यवाद के सिवाय पिता, नहीं जुबां पे कोई और
आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबका मैं स्वागत करता हूँ। आज इस 2021 8वें महीने के 1 तारीख को प्रभुवार का दिन, प्रभुवार के चरणों पर, प्रभु के चरणों पर आकर प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया। हमारे उद्धारकर्ता, त्राणकर्ता प्रभु जैसे उसने वायदा किया, प्रतिज्ञा किया, उस प्रतिज्ञा के अनुसार हमारे साथ रहकर हमें संभालने वाले, मदद करने वाले प्रभु हमारा प्रभु है। इस जीवदे परमेश्वर की चरणों में आकर उसकी आराधना करने के लिए अब प्रभु ने सहायता किया। कई रुकावटों के बीच में भी जितने लोग आए हुए हैं, मैं सबको बधाई देता हूँ। आज इतना सुविधा तमाम लोगों को मिल चुका है, घर में बैठ कर के अपने सारे काम करते हुए भी प्रभु की आराधना कर सकता है। कितनी सुंदर मौका मिला हुआ है। परमेश्वर की भलाई के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। अभी पिछले 7 महीने हो गई, कई प्रकार का परेशानी के बीच में भी हम सब गुजर रहा है। आर्थिक परेशानी, सब प्रकार का परेशानी, कई लोग बीमार हुआ, कईयों को प्रभु ने अपने पास बुला लिया। भारतवर्ष के अंदर लाखों की संख्या में लोग प्रभु के पास चला गया। इन सारी बातों को देखकर परमेश्वर के मैं धन्यवाद करता हूँ। डूंगरपुर के अंदर, हमारे कलीसिया के अंदर प्रभु ने मदद किया, सबको संभाला, सबकी रक्षा किया है। परेशानी होती है, लेकिन उसके बीच में संभालने वाला परमेश्वर। मैंने पिछले दिनों में वृंदावन में गए थे, मथुरा के पास। कुछ काम के पीछे वहाँ जाना पड़ा। कंटिन्यूस 14 घंटा सफ़र करके फरीदपुर पहुंचा। रात को वहाँ सोया, भोर को फिर उड़कर वृंदावन के लिए निकला। बारिश इतना तेज वहाँ चल रहे थे, उसके बीच में भी परमेश्वर हमारी रक्षा किया। वहाँ जाकर वहाँ के प्रभु के सेवक के साथ मिलकर प्रभु की महिमा करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। बहुत दुख उठाकर वहाँ सेवा करने वाले प्रभु के दास, उसी वृंदावन जिले के रहने वाले, वहाँ से आकर बाइबल अध्ययन किया। उसके बाद उस अपने देश में जाकर प्रभु की सेवा कर रहा है, दूसरे गांव के अंदर। इतना तकलीफ उसने उठाया, कई बार उसने मार खाया, परिवार समेत बहुत दुख उठाना पड़ा। मेरे से उनकी जो कहानी सुनकर के बहुत दुख हुआ, लेकिन प्रभु ने उसी स्थान पर स्थिर रखा हुआ है। कई बार मकान को खाली कराना पड़ा। जिस मकान में भी रह रहे, उसके नीचे कमरे में पहले रहते थे, लोगों ने उसको खाली करने के लिए बहुत जिद किया, मकान बोल खाली करा दो, लेकिन मकान मालिक ने खाली नहीं कराया। उसके ऊपर की मंजिल पर 3 कमरे, 1 कमरे के किराए के में 3 कमरा उनको दिया हुआ है। यहाँ रहकर प्रार्थना करो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, मदद करेंगे। बहुत तकलीफ के बीच में उसने प्रभु की सेवा में लगे रहा। प्रभु ने इतना उनको मदद किया, सहायता किया। उनके परिवार 2 बच्चों के साथ मिलकर बहुत दुख उठाकर प्रभु की सेवा करने के लिए, विश्वास में खड़े रहने के लिए प्रभु ने उन्हें सहायता किया। उनका विश्वास देख करके मैं प्रभु की धन्यवाद करता हूँ। दूसरे की जगह पर गया, वहाँ 5 बजे से आराधना शुरू हो जाता है। हर रोज 5 बजे 10-25 लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना करता है। तो हमने पूछा ऐसे क्यों, लोग आ जाता, हम क्या करें।
पादरी ने बोला हम क्या करें, लोग आ जाता है प्रार्थना का 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक पहली आराधना चलता है, उसके बाद 7:30 बजे से 9:30 तो दूसरी आराधना चलता है, 10 बजे से लेकर के 12 दूसरी आराधना चलता है। मैंने मतलब ताजुब की बात है भाई, इतने रुकावट के बीच में भी तुम्हारा लोगों को मानना ही पड़ेगा। लोग 25-25 के हिसाब से आकर के 12 बजे तक लगातार आराधना में लगे रहते हैं, देख कर मुझको भी शरण लगा। हम तो आराधना बंद करके घर में बैठ कर सहना चाहता है, लेकिन वहाँ का जो लोग, जो उधर का ही लोग है, प्रभु में आगे बढ़ते देख करके बड़ा खुशी हुआ मुझे। प्रभु उनको इतने वहाँ मदद कर रहे, सेवा में बढ़ने के लिए मदद करता है। रोज लोगों की उम्मीद बढ़ते जाता है। वहाँ गया, जिस ऑफिस में हम लोग गया, उस ऑफिस के अंदर इतना भीड़ जमा हुआ, हम मास्क बांध के खड़े थे, लेकिन उन्होंने हंसना शुरू कर दिया, आप लोग क्यों मास्क बांधते हो। मैंने उनको बोला सरकार के कानून को मानता है, डर के मारे में नहीं, सरकार का कानून मानने के खातिर हम लोग मास्क बांधता है, दुख उठाकर सेवा करता है। जब हम लोग ऑफिस में बैठे हुए थे, उन्होंने हमसे कहा देखो आप लोगों को डरने का ज़रूरत नहीं है, कोई डरने का ज़रूरत नहीं। उसने मेरे से बाइबल से बोल रहे, आप लोग विश्वास करते हो? हम विश्वास करता हूँ। देखो बाइबल में ऐसा लिखा है ना, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। मतलब सही बात है, प्रभु यीशु से हमारे साथ रहता है, परमेश्वर की उपस्थिति हर जगह बने रहता है। यीशु मसीह ने वायदा किया, उस वायदा के अनुसार हमेशा साथ रहने वाला है, साथ रहता है। हिम्मत में आगे बढ़ो, परमेश्वर आपको सहायता करेगा। इतना उनके मुँह से सुन कर के मेरा दिल बड़ा खुशी से भर गया। एक अन्य जाति रहा है, परमेश्वर का भय मानने वालों को डरने का जरूरत नहीं है, परमेश्वर उनके साथ रहता है। उन्होंने मेरे से कई बातों के बारे बाइबल के बारे में पूछा, उनका बात करने के लिए प्रभु ने मदद किया। मैं प्रभु के धन्यवाद करता हूँ। आज दुनिया में लोग बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है डरो मत। यशायाह 41 के 10 आयत में क्या लिखा है? 41 का 10 में क्या लिखा है? क्या लिखा है? यशायाह नबी का 41 का 10 जरा पढ़कर देखिए क्या लिखा है वहां। हेलो, मत डर, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। मैं तेरे संग होगा। परमेश्वर यशायाह नबी के द्वारा बातचीत करता है, मत डर, मत डर। डरने वालों से कहता है, इसका मतलब इस्राएल का लोग डरा हुआ था, परेशानियों में घबराया हुआ था, शत्रु आप सामने आ रहा है, बचने का कोई रास्ता नहीं है, सबके सब डरा हुआ है। हम भी डरा हुआ है, आजकल डरता है। डरने का जरूरत नहीं, सरकार का कानून मानना जरूरी है। डरने का जरूरत नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ है। डरो मत, मैं तुम्हारे, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। क्योंकि मैं तेरे संग हूं। प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया था, जगती अंत तक मैं तेरे साथ रहूं। पुराने नियमों में यहोवा परमेश्वर कहता है, डरो मत, मैं तेरे संग रहूंगा, तुम्हारी आने जाने में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, जहां तुम रहते हो वहां मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को भेज रहे थे, तो यीशु ने इनसे कहा, जाओ जगत के अंत तक जाओ, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, मैं तुम्हें ऐसा दूंगा, ये कुछ नहीं कहा, मैं तेरे संग रहूंगा। डरो मत। परमेश्वर के लोगों, हमको डरने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर की इच्छा के बिना हमारे एक बाल भी नहीं गिरेगा, मैं विश्वास करता हूं। एक बाल गिरना है प्रभु जानता है, क्योंकि हमारे एक एक बाल उसने गिन कर के रखा हुआ है। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में क्लेश होता है, परेशानी होता है, तकलीफ होता है। इसके बीच में हमें संभालने वाले, हमें बचाने वाले हमारे प्रभु यीशु मसीह
हमारे संग रहता है। कई बार हम सोचेंगे आगे क्या होगा, कल का क्या होगा, कल खाना काम से मिलेंगे, नौकरी नहीं, नौकरी बंद हो गई, कोई आमदनी कमीशन नहीं है, बाल बच्चों को फीस भरना है, कैसे फीस भरेगा, परेशानी में लोग गुस्सा रहा है। लेकिन परमेश्वर कहता है डरो मत, डरो मत, मैं तेरे संग होऊंगा। ऐसे मैंने कहा वृंदावन में उस पादरी जशवंत का नाम, उसने मुझसे आंसू कर ऐसा पादरी साहब, मेरे पहला बेटी को मैंने 1.5 साल के बाद देखा। जब बच्ची पैदा हुआ दिल्ली के अंदर, उनको दिल्ली में जाने का किराया नहीं था। 1.5 साल के बाद अपनी बच्ची को देखा, फिर विश्वास छोड़ के नहीं गया। भूखा रहना पड़ा, भूखा रहना पड़ा, लोगों ने मारा, लेकिन उस हिम्मत नहीं आ रहा, क्योंकि जिसने मुझे बुलाया, जिसका सेवा मैं करता हूं, वो मुझे संभालता है। प्रेज़ द लॉर्ड है, प्रेज़ द लॉर्ड है। उनका विश्वास मुझे हिम्मत बढ़ा दिया है। सेवा करना है, मसीह में आगे बढ़ना है, तकलीफ को सामना करना पड़ जाता है। यहोवा परमेश्वर यशायाह नबी के द्वारा कहता है डरो मत, डरो मत, मैं तेरे संग हूं। और आगे क्या लिखा है, मैं तेरे संग हूं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मत डर, मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक इधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मेरी ओर ताक, इधर उधर मत ताको, इधर उधर मत ताको। मदद के लिए दूसरे के पास मत जाओ, मैं तुम्हें संभालने वाला ईश्वर हूं। मेरी ओर देख, मेरी ओर ताक। प्रभु की ओर ताकते रहना है, चाहे भूखा रहना पड़े, दुख उठाना पड़े, लेकिन किसी ओर ताकना है, प्रभु की ओर ताकना, प्रभु की ओर देखना, क्योंकि उसने आपको बुलाया, उसने मुझको बुलाया, उसने मुझे नियुक्त किया उनके सेवा के लिए, उनकी आराधना करने के लिए, उनके पीछे चलने के लिए। उसने मुझे बुलाया, दुख उठाकर हमको आदर्श दिखाने वाला उस प्रभु यीशु मसीह हमारे बीमारियों को उठा लिया, हमारी वेदनाओं को उठा लिया, उसकी खोड़े खाने से हमें चंगाई मिला हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। शरीर में कमजोरी होता है, निर्बलता होता है, लेकिन प्रभु हमारे साथ रहता है। हिम्मत देने वाला प्रभु हमारे साथ रहता है। विश्वास में मौजूद होने के लिए कहता है डरो मत, हिम्मत बांध, मैं तेरे संग हूं। और आगे इधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर कौन है? नीचे है। यदि विश्वास है तो हिम्मत से रहना पड़ेगा। तो मैंने उस अधिकारी से जो वृंदावन में उनसे पूछा, साहब इतना भीड़ नौकरी में यहाँ बैठे हुए, इतना भीड़ आ रही आपके पास रोज, इसके लिए आप लोगों के अंदर कोई डर नहीं है, परेशानी नहीं है? तो उसने बोला मंदिरों में जाने के लिए लोगों को डर लगता है, चर्च में भी डर लगता है, लेकिन ऑफिस में आने में किसी को डर नहीं लगता है। मुझे हंसी आ गया सुन करके। ये देखो इतना भीड़, मेरे चारों तरफ खड़ा है, रजिस्ट्री कराना है, वो कराना है, कराना है, लेकिन उनको कोई डर नहीं। लेकिन मंदिर जाने के लिए बोले, चर्च में जाने के लिए बोले, लोगों को डर लगता है। मैंने बोला सच्ची बात है, लोगों को डर है, बाकी किसी बात में डर नहीं है। नौकरी में जाने में डर नहीं है, भीड़ में जाने के लिए डर नहीं है, लेकिन डर कहाँ लगता है? प्रेज़ द लॉर्ड। डर लगता है चर्च में मत जाओ, भीड़ इकट्ठा हो जाएगा, बट डर लगता है। डरने वालों, हिंदी में कहावत है डरेगा तो मरेगा। कोई डरने का जरूरत ही नहीं है। एक दिन सबको मरना है, सबको जाना है।
दुनिया छोड़ करके सबको जाना पड़ेगा। कोई भी इस दुनिया में हमेशा रह नहीं सकता है। सबके सब, मैं भी जाऊंगा। कोई भी इस दुनिया में रह नहीं सकता, सबको जाना पड़ेगा। लेकिन हम किससे डरता है? किससे डरता है? बोलो ना, किससे डरता है? मृत्यु से डरता है। हर व्यक्ति मृत्यु से डरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं मरेगा तो मेरे क्या हो जाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मरने से, मृत्यु से डरने का जरूरत नहीं है। मृत्यु चाहे कहीं भी हो पहुंचाएगा, ज्यादा दूर नहीं है मृत्यु और हमसे, वो पास में रहता है, कभी भी आ सकता है। लेकिन डरने का जरूरत नहीं है। यदि विश्वास में मजबूत है, मैं आज मरेगा तो मेरी आत्मा किसके साथ रहेगा? किसके साथ रहेगा? प्रभु के साथ रहेगा। विश्राम के लिए प्रभु बुलाएगा, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, धन्य है जो मसीह में मरता है। कौन है धन्य है? जो मसीह में मरता है ना। प्रकाश वाक्य 13 अध्याय 14 आयत में लिखा है, धन्य है वह जो किस में मरता है? मसीह में मरना। संसार में मरना नहीं, मसीह में मरना। जीना मसीह, मरना मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज सब गीत गाता है, लेकिन मृत्यु जब सामने आएगा तब मालूम पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। कौन सा घड़ी मृत्यु आएगा या प्रभु आएगा, कोई बोल नहीं सकता। किसी के पास के लिए समय नियुक्त नहीं किया हुआ। प्रभु जब बोलेगा, जब समय आएगा, सबके सब छोड़कर जाना ही पड़ेगा। संसार छोड़ना पड़ेंगे या मसीह के साथ चले जाएगा, नहीं तो मृत्यु के द्वारा चले जाएगा। पुनरुत्थान के समय पर, प्रभु के आगमन के समय पर तुरही फूंकेगा। जो मसीह में जिएगा वो उनके साथ चले जाएगा। जो मसीह में मरा है वो पहले जी उठेगा। वचन ये सिखाता है, विश्वास में मजबूत होकर के रहना है। डरने का जरूरत नहीं, किसी बात के पीछे डरने का जरूरत नहीं है। किसी बीमारी से डरने का जरूरत नहीं है। प्रभु की इच्छा के बिना कोई बीमारी हमें छू नहीं सकता है। प्रभु चाहे तो बीमारी आएगा, प्रभु नहीं चाहे तो नहीं आएगा। हम विश्वास में मजबूती रखना है, विश्वास में मजबूत रखना है। हाँ, सरकार का कानून का पालन भी करना जरूरी है। इसका मतलब ही नहीं हमेशा डर के मारे बैठना, ये नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। गाँवों में जाके देखो, वहाँ कौन डरता है? वहाँ सब इकट्ठे होकर आराधना करते हैं, सब जगह जाता है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन शहर में रहने वाले डरते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको डरपोक नहीं बनना, डरपोक नहीं बनना। विश्वास मजबूत रखना। मैं तेरे संग हूँ, मैं तुम्हें संभालूंगा, इधर थाकने का जरूरत नहीं है। प्रभु की ओर देख, मेरी ओर देख, मेरी ओर देख। यीशु ने कहा, यीशु के पास जब बीमार आ गया, यीशु ने मेरी ओर देख। यीशु के नाम से तुम्हें छुटकारा मिल जाता है। यीशु को देखने से चंगाई मिल जाता है। और मैं आगे उस शब्द भाग बंद करना चाहता हूँ। वचन में आगे एक दो बात और बोलना चाहता हूँ। यूहन्ना का इंजील 17 अध्याय के पहले जरा पढ़िए। यूहन्ना का इंजील 17 अध्याय उसके पहले आयत जरा पढ़िए। यीशु ने ये बातें कही, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर और अपने आगे आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची। हे पिता, वो घड़ी आ पहुंचा है।
अपने पुत्र की महिमा कर। अपने पुत्र की महिमा कर। कि पुत्र जब भी प्रभु तेरी यीशु महिमा मसीह संसार में था, उसने अपने चेलों से कई बातों के बारे में कहा। यूहन्ना 14, 15, 16 अध्यायों के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने कई बातों के कहा। 14 अध्याय के अंदर, तुम घबराओ मत, डरो मत, मैं तेरे संग हूँ, मैं तुम्हारी जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ, जो जो तैयार हो वापस मेरे पास ले जाएगा। 14 अध्याय में एक कहा, और 15 अध्याय के अंदर कहता है तुम कौन है। 15 अध्याय के पहले आदमी क्या लिखा है? सच्ची दाखलता में हूँ सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। मेरा पिता किसान है और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती। जो डाली मुझ में है, वो डाली कौन है? हम है। हम में डाली है, जो मसीह में बने रहता है। डालियां जैसे पेड़ में लगे रहते हैं, उसी प्रकार हम भी मसीह में बने रहेगा तो मसीह के लिए फल ला सकता है। फल के द्वारा वृक्षों को पहचानता है। 15 अध्याय में दाखलता के बारे में कहा, पिता किसान, प्रेज़ द लॉर्ड, तुम डाली, मैं दाखलता हूं। हम मसीह में बने रहे, फल लाने के लिए बने रहे। फलों के द्वारा वृक्षों को, आप मसीह में हैं, फल उसके अनुसार लाना पड़ेगा। मसीह का फल, मसीह में फल बनना। मैं इसका व्यय नहीं करना चाहता। और 16 अध्याय में आकर कहा, मैं एक सहायक को तुम्हारे लिए भेजूंगा। मेरा जाना जरूरी है। वो सहायक आएगा, तुम्हारे सच्चे मार्गों में चलाएगा। ये कहने को उसकी आखिरी आयत में ऐसे कहता है, आखिरी 16 की आखिरी आयत में क्या लिखा है? मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ठाठस बांधो, ठाठस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मैंने संसार को जीत लिया है। संसार से जीतने वाला किसने जीता है? संसार को हमने जीता? मोदी साहब ने जीता? या पाकिस्तान वाला जीता? अमेरिका जीता? किसने जीता है संसार को? हमारा प्रभु यीशु मसीह ने जीता। यीशु में संसार को जीत लिया है, इसलिए तुम डरो मत। संसार में क्लेश होता है। संसार में क्या होता है? क्लेश, दुख होता है, बीमारी होता है, तकलीफ होता है, मृत्यु होता है, दुख होता है, आंसू बहाना पड़ता है, ताड़ना सहन करना पड़ता है, लोगों को निंदा, लोग मारेगा, पीटेगा, बदनाम करेगा। लेकिन कौन हमारे साथ है? जिन्होंने संसार को विजय पाया, वो यीशु मसीह हमारे साथ रहता है। हम एक आदर्श दिखाया, एक नमूना दिखाया। हमारे लिए एक आदर्श दिखाने वाला प्रभु यीशु मसीह। हमको जिस मार्ग में चलना है, उस मार्ग में जाकर हमारे लिए एक रास्ता दिखाने वाला प्रभु यीशु मसीह। आजकल रास्ता मालूम करना है तो गूगल में देखो, गूगल मैप से सारे रास्ते बता सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसका वो मोबाइल है, गूगल से देखने से, अभी हम भी ऐसे जाते हैं सब जगह पर, रास्ता मालूम नहीं है, खाली मॉडल स्कूल हाउसिंग बोर्ड को डालो, आप दिल्ली से निकलो, सीधा मॉडल स्कूल गवर्नमेंट के सामने पहुंच जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम ऐसे अभी मदिरा में गए, हमको रास्ता पता नहीं था कि मदिरा में किधर रहता है। उसने एड्रेस भेजा, उस गूगल में डाल दिया, ठीक उनकी मकान के सामने उनको पहुंचा दिया। यदि थोड़ा गलत हो गया, बोलते हैं रास्ता गलत हो गई, वापस मुड़ो। इसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी कहता है, इधर से जाओ, इस मार्ग से जाओ, भटक जाएगा तो बोलेगा भटक गया है, वापस जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन हमसे कहता है, डरो मत, हिम्मत बांधो। संसार में क्लेश होता है, बीमारी होता है, तकलीफ होता है,
आंसू बहाना पड़ता है, लेकिन हमारे साथ तो कौन रहता है? कौन रहता है? विश्वास से आपके अंदर कौन आपके साथ रहता है? यीशु मसीह मेरे साथ रहा। कोई मेरे साथ नहीं आएगा तो मुझे डर नहीं है। मेरे साथ कौन रहता है? प्रभु यीशु मसीह रहता है। उसने वायदा किया है, डरो मत, घबराओ मत, परेशान मत हो जाओ, तुम्हारा मन व्याकुल मत हो जाओ। लेकिन कई बार हम चिंता में डूब जाता है। तुम्हारे सारे चिंताएं मेरे ऊपर डाल दो, तुमको चिंता करने का जरूरत नहीं है। तुम चिंता करने से तुम्हारे लंबाई 1 इंच भी बढ़ा नहीं सकता, 1 इंच भी घटा भी नहीं सकता है। परमेश्वर बढ़ाता है, परमेश्वर घटाता है। हर एक आवश्यकता पूरा करने के लिए प्रभु हमारे साथ रहता है। विश्वास में निश्चित होकर, विश्वास में स्थिरता के साथ, विश्वास में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें। परमेश्वर के वचन हमसे क्या कहा? वचन को मानो। संसार में क्लेश होता, पहले से प्रभु ने कहा, मेरे पीछे चलने वालों तुम्हें संसार में क्लेश होगा। ये नहीं कहा मेरे पास आने से कोई तकलीफ नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगा, ये नहीं बोला। यीशु ने कहा मेरे पास आने वालों को क्लेश होगा, लेकिन डरो मत, हिम्मत बांधो, तुम अकेला नहीं, मैं भी तेरे साथ हूं। दुख उठाकर आदर्श दिखाया हुआ यीशु मसीह हमारे साथ रहता है। हम अकेला नहीं है। कोई भी व्यक्ति संसार में अकेला नहीं है। विश्वास करने वालों के साथ यीशु साथ रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु साथ रहता है, फिर अपन को घबराने की क्या जरूरत है? लेकिन कई बार घबरा जाता है, मनुष्य होने के नाते घबरा जाता है। लेकिन प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास करने वालों, हिम्मत से आगे बढ़ो, हिम्मत के साथ आगे बढ़ो। जो प्रभु के सेवकगण, प्रभु की सेवा के लिए निकले, कई लोग बहुत दुख उठाकर सेवा किया है, मदद करने वाला कोई नहीं था, अकेला अकेला निकल चुका, लेकिन प्रभु उनके साथ रहा, प्रभु उनके साथ रहा। इस राजस्थान के अंदर डॉक्टर थॉमस मैथ्यूस 19 साल की उम्र में आया। हम सोचिए 19 साल का बच्चों को क्या कोई बाहर भेजने को तैयार रहता है? 19 साल की उम्र में हमारे लड़कों को हमको बाहर भेजेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं 23 साल की उम्र में राजस्थान में आया। प्रेज़ गॉड। आज घर से बाहर निकलने में कई लोग डरता है, मेरे बच्चे कहाँ हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। लेकिन मेरे से प्रभु के लिए निकला है, प्रभु ने संभालेगा, प्रभु उनके साथ रहेगा। प्रभु ने वायदा किया है। विश्वास में मजबूत होकर वचन को मानकर चलना, वचन के अनुसार आगे बढ़ना। आप अकेला नहीं हैं। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यीशु ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम अकेला नहीं है। जब भी अकेलापन महसूस होगा तो बुलाने वाले की ओर देखना। प्रेज़ गॉड। तकलीफ उठाना पड़ेंगे, रहने के मकान नहीं मिलेगा, कमरा नहीं मिलेगा। मसीह के लिए घर से बाहर निकला हुआ कई लोग होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पुराने समय पर अभी इतना नहीं है। केरल के अंदर जितनों ने मसीह दुख उठा करके घर से निकाल दिया, वे सब प्रभु में आशीष को पाया है। किसी को भी अनाथ नहीं छोड़ा परमेश्वर ने। प्रेज़ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर साथ रहता है। फिर अपन को डरने का जरूरत, चिंता करने का जरूरत नहीं है। हर जीवन की समस्या का समाधान प्रभु के, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इसका चिंता करने का जरूरत समय प्रभु सब देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके पैसा हो ना हो, प्रभु जानता है सब कुछ। रास्ते में मदद करने वाला परमेश्वर। तकलीफ दुख उठाना पड़ेंगे, विश्वास से निकलना पड़ेगा। विश्वास के खातिर प्रभु आपको
छोड़ेगा नहीं है, उसने वायदा किया है। घबराओ मत, डरो मत, हिम्मत रखो, हौसला बढ़ा दो। जो बीमारी से डरता है, बीमारी से बोलो सारे बीमारी यीशु के नाम से जाते रहे। छुटकारा प्रभु के हाथ में है। समय से पहले हमें मरने नहीं देगा, मैं विश्वास करता हूं। प्रभु जो समय निश्चित किया उससे पहले मुझे मरने नहीं देगा। चाहे बीमारी आवे, चाहे लोग मारने के लिए आवे, कुछ भी नहीं होगा। प्रभु समय नियुक्त करके रखा है, इससे पहले हम मरेगा नहीं। मरना है प्रभु की इच्छा है, प्रभु ने समय नियुक्त करके रखा है। जब दुनिया में संसार में जन्म लेता है, उसी समय पर ही हमारा मृत्यु प्रभु ने नियुक्त करके रखा है। कई बार हम सोचते रहे प्रभु वो जवान था, हमारा रिश्तेदार के जवान का मृत्यु भी, हम बहुत दुख हुआ था, बहुत दुख हुआ। संसार में दुख होता है। 37 साल की उम्र में छोटे से 3 बच्चों को छोड़ करके वो प्रभु के पास चला गया। क्या कर, उसका पत्नी विधवा हो गई, छोटी जवान लड़की, हमारे परिवार का संबंध, क्या करो। दुख हो, मुझे बहुत दुख हुआ। आजकल मृत्यु के वो सुन मुझे दुख लगता है, उनसे बात की हिम्मत मेरे अंदर नहीं होता है आजकल। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन फिर भी हिम्मत देता है, विश्वास में मजबूत करना। कुछ भी हो जावे, कुछ भी हो जावे, प्रभु की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, प्रभु यह 17 अध्याय के अंदर कहता है, 16 अध्याय के आखिरी आयत में कहा, मैं ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। मैंने शांति के लिए सारी बातें कहा है। इस 14, 15, 16 अध्याय के अंदर तुम्हें शांति के लिए सारी बातें मैंने कहा। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन हिम्मत बांधो, हियाव बांधो, धैर्य रखो, मैंने संसार के ऊपर विजय पाया है। इस संसार के ऊपर विजय पाया हुआ यीशु मसीह हर मुसीबत से छुड़ाने के लिए हमारे साथ रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब नयागरा जो फॉल्स देखा हुआ लोगों को मालूम, मैंने देखा है इसलिए मुझे मालूम है, नयागरा के फॉल्स से ऐसे पानी गिरता है, देखते इतनी दूर तक उसकी आवाज़ पहुँचता है, लोग डर जाता है। एक सर्कस वाला आदमी उसके ऊपर से एक रस्सी बांध कर बोला, मैं इसके ऊपर से चलूँगा। कोई इंसान उनका पास जाने में डरता है, लेकिन उस आदमी एक रस्सी बांध कर बिना सहारे उस रस्सी के ऊपर से आगे चलते रहा। उस पार गया, वापस इस पार आया। लोग तालियां बजा करके बहुत उनका हौसला बढ़ाया, बहुत चिल्लाया, हिम्मत करके चिल्लाया। आखिर से मेरे साथ चलने के लिए कोई तैयार है, मैं उसके उठा के ले जाता हूँ। कोई तैयार है? कोई तैयार नहीं हुआ, सब पीछे हटना शुरू हो गया है। आखिर एक जवान लड़का हो गया, तैयार हो गया, वो बोले मैं चलता हूँ। उसने बच्चे को, जवान को अपने गोद में उठाया, कंधे पर बिठाया, उस रस्सी के ऊपर से चलना शुरू कर दिया है। लोग जोरदार तालियां बजा, हौसला बढ़ाया। जब वापस पर आ गया तब लोगों ने इस लड़के को बहुत तारीफ करके लड़के से पूछा, तुमको डर नहीं लगा? उसने कहा मैं मेरे बाप के कंधे पर था। तब लोगों को मालूम पड़ा लड़का कौन है, उसी आदमी के बेटा था। मेरा बाप के कंधे पर हूँ, मुझे को डर नहीं है। मेरा बाप मेरा हाथ पकड़ता हुआ है, वो मुझे उठा कर ले चलता है। मेरे असीस हो, हमारा परमेश्वर हमारा पिता है, वो हमारे हाथ पकड़ा हुआ है। क्लेश में होकर, मुसीबत में होकर जो चलना पड़े, डरने का जरूरत नहीं है, डरने का जरूरत नहीं। चाहे कुछ भी होने दो, मैं डरूंगा नहीं है। कई लोग सोचते मैं मरेगा तो क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, क्या होगा। लेकिन मेरे ऐसे जो कौन बच्चे दिया है,
किसने हमको पत्नी को दिया है, किसने पति को दिया है, किसने बच्चे दिया हुआ, किसने बाप और माँ को दिया हुआ है। हाँ, मनुष्य होने के दुख होता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है ये बातें मैंने तुम्हें इसलिए कही तुम्हें संसार में शांति मिले। तुमको घबराने का जरूरत नहीं है, डरने का जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे संग हो, तुमको चिंता करने का जरूरत नहीं। तुम्हारा सारे चिंताएं मेरे ऊपर डाल दो, तुम्हारा एक एक बाल मैं गिन कर के रखा हूं। वचन में विश्वास रखो। आकाश पृथ्वी बदल जाएगा लेकिन प्रभु का वचन कभी नहीं बदलेगा। वो स्वर्ग में स्थिर है, उस वचन के अनुसार परमेश्वर कार्य करता है। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता स्वीकार किया है, अपने जीवन की सारी बातें उनके ऊपर डाल दो। तुम्हारी सारी चिंताएं मेरे ऊपर डाल दो, मैं तुम्हें संभालूंगा। ये बातें कहने के बाद 17 अध्याय के अंदर पहली आयत में यीशु मसीह ने क्या कहा? हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है। ये पिता, वह घड़ी आ वो पहुंची। घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना है। अपने पिता से यीशु मसीह प्रार्थना करता है। ये 17 अध्याय मेरे लिए और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता है। ये 17 अध्याय आप घर में जाके बराबर पढ़ कर के देख, होमवर्क देता हो, घर में जाके पढ़ना। घर में बैठने वाला भी बराबर अध्याय को पूरा पढ़ना। प्रभु यीशु मसीह ने आपसे क्या कहा है, ये आपके लिए कहा है। आराधना में आए हुए लोगों को, घर में बैठने वाले लोगों को, इस सू मीटिंग से जितने शामिल हैं उन सब लोगों से कहता है ये घर में बैठ कर के पढ़ो। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए विनती करता है, पिता के सामने पक्षवाद करता है, पिता की दगनी ओर बैठ कर के पक्षवाद करता है। जो रोमी सरकार ने उनको मार डाला था, यहूद ने सोचा खत्म हो गया है, लेकिन तीसरा जी उठा, चेलों को दर्शन दिया, 40 दिन तक दर्शन दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद उठा लिया गया, पिता के सामने बैठकर हमारे लिए विनती करने वाला है। हम वो मरे हुए प्रभु की आराधना नहीं करता है, हम किसी मरे हुए यीशु की नहीं करता है जिन्होंने पुनरुत्थान पाया। पिता के पास बैठ करके मेरे लिए और आपके लिए आज भी विनती करता है। मनुष्य और प्रभु के बीच में एक ही मध्यस्थ है, वो यीशु मसीह है। जिन्होंने यीशु विश्वास किया वो कभी नष्ट नहीं होगा। वो प्रभु से शांति को प्राप्त करते प्रभु के राज्य में जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक प्रभु हमें संभालता है, रक्षा करता है, हमारी चिंता करता है, बीमारों को चंगा करता है। उस प्रभु की धन्यवाद करते रहे। कई बातें आगे लिखा हुआ है, मैं सारी बातें बोलना नहीं चाहता। आगे घर में जाकर के बैठना, उसको संभाल के रखना। और उसकी दूसरी आयत पढ़ करके मैं आगे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया, उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है, हाँ, उन सबको वह अनंत जीवन दे। दिया है और सबको यह अनंत जीवन है। हमें आनंद जीवन मिला हुआ है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वालों को आनंद जीवन मिलता है, वो कभी मरेगा नहीं। संसार का मृत्यु नहीं बोल रहे, संसार के शरीर को छोड़ना पड़ेगा, ये मिट्टी है, ये मिट्टी में चला जाएगा, लेकिन आनंद जीवन हमारे लिए रखा हुआ है। विश्वास करने वाले मरेगा तो भी जिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करने वाले संसार में मरेगा तो प्रभु के साथ जिएगा, वहां अपन को मिलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां मिलेंगे। इस संसार में नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, वहां मिलेंगे। जितने हमारे रिश्तेदार लोग जो मसीह में मरा है, मैं विश्वास करता हूं उनको वहां मिलेंगे। संसार पर अपनी इच्छा पूरा करके मरा है उनको नहीं मिलेगा, मैं सच बोलता हूं। जो प्रभु में मरा है, जो प्रभु में जीवित है,
वो वहाँ मिलेगा। जो संसार की इच्छा पर मर गया, जिएगा, कोई फायदा नहीं, वो नहीं मिल पाएगा। चाहे कुछ भी कोशिश करो, मिल नहीं पाएगा। लेकिन परमेश्वर के वचन को मानकर, ईश्वर विश्वास करते हुए जीवन को बिताता है, वो वहाँ प्रभु से मिलेगा। ये मिट्टी है, मिट्टी संसार में जाएगा, लेकिन हमारे अंदर की आत्मा प्रभु ने दिया हुआ है। उस आत्मा के द्वारा जो आनंद काल का जीवन प्रवेश करेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हम आनंद दिन में जाएंगे। वहीं जाकर परमेश्वर के साथ हमेशा रहेंगे। वचन हमारे लिए दिया हुआ, ये वचन को पढ़कर दिन में कम से कम 1-2 बार वचन को पढ़ना और प्रार्थना करना। आजकल बहुत समय है हमारे पास, दुनिया का सारी बातों को बंद करके ज़्यादा प्रार्थना में, वचन पढ़ने में लगे रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। संसार में बहुत जिया, बहुत काम किया, क्या फ़ायदा हुआ? एक झटके में सब चले जाता है। लेकिन वचन को पढ़कर, वचन में स्थिर रहेगा तो, वचन के अनुसार जिएगा तो मरेगा नहीं है, आनंद जीवन को पाएगा। संसार छोड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन आनंद जीवन में प्रवेश करता है। ये विश्वास मौजूद रखना, इसमें आनंदित हो जाना। जिन्होंने मसीह की सेवा किया, मसीह के लिए जिया, वे प्रभु के पास चला गया है। हम भी मसीह में रहेगा तो वहीं जब उनसे मिलेंगे। ये विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। संसार के क्लेशों से, संसार की विचारों में से अलग होकर प्रभु के पास चले जाना है। कौन सा घड़ी प्रभु आएगा अपन को पता नहीं, कौन सा घड़ी मृत्यु आएगा किसी को पता नहीं, लेकिन एक दिन नियुक्त किया हुआ है, उस समय पर सबको जाएंगे, वही प्रभु से मिलेंगे। उसी आशा में हम आगे बढ़े। परमेश्वर का वचन हमारे लिए दिया हुआ है। प्रभु ने जो वचन दिया है वो वचन आपके सामने रखा है। यूहन्ना 14, 15, 16, 17 ये आयत बराबर पढ़ के देखकर आपके विश्वास को बढ़ाना, विश्वास को बढ़ाना। इस वचन को पढ़ना, केवल सुनना काफ़ी नहीं, वचन को पढ़ना, मनन करना, हमेशा ध्यान करना। प्रभु में आगे बढ़े, प्रभु सबको सहायता करे। हमारा प्रभु हमें छोड़ता नहीं है। उसने कहा डरो मत, डरो मत, मैं तेरे संग हूँ, इधर मत ताक, मैं तेरे संग हूँ। हर इस बात के लिए प्रभु की ओर देखो, इधर ताकने का जरूरत नहीं। सरकार की ओर मत ताको, माँ बाप के ऊपर मत ताको, अन्य लोगों के ऊपर मत ताको, प्रभु की ओर देखो, प्रभु की ओर देखो। प्रभु आपके साथ रहता है, हमेशा वही साथ रहेगा। उसने वायदा किया, जब कि अंत तक मैं तेरे साथ रहूँगा। वचन को मानकर आगे चले। इस वचन के द्वारा प्रभु हर एक को आशीष दे। जिन्होंने वचन को सुना, मैं सबको ये प्रार्थना करता हूँ, प्रभु सबको सहायता करे। विश्वास में मजबूत रहना, विश्वास में स्थिरता से रहना, डरने का जरूरत नहीं है। जितना हो सके उतना आराधना में शामिल रहो। जैसा मैंने कहा, मैंने 2 जगह भी देखा, एक वृंदावन में और भरतपुर के अंदर 5 बजे से लोग तैयार होकर के आके बैठता है। पादरी साहब उठने से पहले लोग खटखटाते दरवाजे पर आकर, चर्च खोलो, प्रार्थना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम भी परेशान हो गए थे, हम तो इतना तकलीफ करके हम पहुंचा, रात को बराबर सो नहीं पाया। 5 बजे खटखटाना शुरू कर दिया, दरवाजा खोलो। हमने जो पादरी साहब क्या, लोग रोज ऐसे, एक दिन नहीं है, रोज लोग ऐसे ही आते प्रार्थना करने के लिए। हमारे आदत हो गया है रोज 5 बजे से प्रार्थना में लगे रहना, और 12 बजे तक मुश्किल से खाना भी खाता है। रोज ऐसे चलता है। जो काम पर जाने वाला भी है वो भी पहले से आता है, फिर काम पर ना जाने वाला आ जाता है। ये सब मिलकर के 3 शिफ्ट में हमारी आराधनाएं चलता है। मैंने बोला हमारे डूंगरपुर में कोई आता नहीं, परेशान हो गए हम लोग। तो सागरों के अंदर ये डर लगता है, सागर में कोई नहीं आएगा, सब अपने घरों में बैठेंगे, बहुत डर लगता है। लेकिन जो भरतपुर के अंदर वृंदावन में मैंने देखा, उनका कोई डर नहीं है। उन्हें बोले डरेगा तो मरेगा, हम तो एक दिन मरना है, चलो हम प्रार्थना करते ही मरेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आराधना करते ही मरेंगे।
ये लोगों के अंदर विश्वास मैंने देखा, मुझे खुद शर्म लगा उस बात को उनको सुन करके, उनको बात देख करके। हम भी विश्वास में आगे बढ़े, मेरा विश्वास बढ़ाया। ये 2 दिन की यात्रा के द्वारा मेरा विश्वास बढ़ाया, मेरा हिम्मत बढ़ाया। उन गरीब विश्वासियों की हिम्मत दे करके मेरे अंदर भी हिम्मत आ गया है। आपको डरने की प्रार्थना में लगे रहो, आराधना में लगे रहो, प्रभु सहायता करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आज प्रभु सबको आशीष दे। जो वचन हमने सुना, ये वचन मैंने आपके सामने रखा, ये मनन करना। यूहन्ना का इंजील 14, 15, 16, 17 अध्याय बराबर पढ़ना। प्रभु की प्रार्थना है 17 अध्याय के अंदर। हमारे लिए विनती करने वाला परमेश्वर, उस प्रभु के वचन के अनुसार हम भी आगे बढ़े, हमारे साथ हमेशा रहेंगे, इसने वायदा किया। वो वायदा से हटता नहीं है, वो प्रभु हमारे जीवन में साथ रहता है। इसलिए हम परमेश्वर की धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना सुनने वाले जीवदय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते सुंदर दिन के लिए। इस अगस्त महीने के पहला प्रभुवार का दिन तेरी आराधना करने के लिए तूने इकट्ठा किया। आए हुए तमाम लोगों के लिए धन्यवाद। जो नहीं आ सका, जो मित्र से जुड़ा हुआ है, हम उनके लिए भी धन्यवाद करते। उन्हें भी संभाल, उनके भी साथ रह, हर एक के साथ रह, वचन के अनुसार जीने के लिए सहायता करे। तूने अगर डरो मत, मैं तेरे संग हूँ। तू संग रहने वाला, साथ रहने वाला, जो तेरी ओर देखते हुए आगे बढ़ने के लिए सहायता करे। अभी छुटकारा तूने दिया, बीमारियों को चंगा किया, तूने बल दिया, सामर्थ दिया। आगे भी प्रभु तेरे वचन को मानकर चलने के लिए सहायता कर, विश्वास में मजबूत रहने के लिए सहायता कर। यीशु के सामर्थ्य नाम से हर एक मतलब स्वर्ग विदा विश्वास में मौजूद होकर तेरी आगे इंतजार करने के लिए तैयार। तू कौन सा घड़ी आएगा हमको मालूम नहीं, उस घड़ी का इंतजार करने के लिए हमेशा तैयार रहने के लिए, ओ तेरी तुरही की आवाज़ को सुनने के लिए हमें सहायता करे। प्रभु हमेशा हम तैयार रहने पाए, तैयार रहने पाए, बिना डर से मसीह में आगे बढ़ने के लिए सहायता करे। प्रभु जी हर एक लोग जो तुमने इस मीटिंग में जुड़ा हुआ है, हर एक को जुड़ नहीं पाया, उनको भी सहायता करे। गाँवों में लोग यहाँ इकट्ठा होता है, उनको सहायता करे। तेरी महिमा करे, सब कुछ होने पाए। प्रभु हम तेरे हाथ में सबको सौंपा है। तेरे वचन को मानकर हमको चलने के लिए सहायता करे। साथ ही साथ सरकार के कान को मानने के लिए सहायता करे। तेरा भय मानकर आगे बढ़ने पाए। पूरा महीना जितने सब पिछले 7 महीने तूने संभाला, वही परमेश्वर आने वाला, हर महीने संभालने वाला प्रभु तेरे हाथ में सौंदा है। प्रभु जी रुकावटों को दूर कर, बीमारी से दूर कर। प्रभु जी आराधना में इकट्ठा होने के लिए सहायता करे। प्रभु सारे परेशानी से बचा कर रह, तेरी महिमा के लिए सब कुछ होने पाए। बपतिस्मा के लिए लोगों को तैयार कर, स्वर्ग विदा वचन में आगे बढ़ने के लिए तैयार कर। प्रभु तेरे हाथ में सबको सौंदा है। तो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर तेरे हाथ में सौंदा है। यीशु प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु के स्वांग सुन और कबूल करे। आमीन, आमीन। आप इस गाने के पिता परमेश्वर का प्रेम, आत्मा का संग भागीदार तमाम बहुत लोग यीशु आगमन तक हमेशा होती रहे। आमीन, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आमीन। प्रभु सबको आशीष दे। धन्यवाद।